कुंभ राशि की अंतिम 4 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। शनि राहु गुरु के 4 बड़े वरदान। दोस्तों, सपनों को हकीकत बनाने के लिए कर्म ही सबसे बड़ा मंत्र है। मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से ही तय होता है, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जहां निरंतर परिश्रम और सच्ची लगन होती है। जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं छोटे कदमों में बदल जाती हैं। सफलता उन्हीं के द्वार पर दस्तक देती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं और जिनका विश्वास अटूट होता है। याद रखिए, विश्वास से जन्मी शक्ति और कर्म से बने मार्ग पर चलकर ही मंजिल पाई जा सकती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि की, जो पिछले कुछ समय से विशेषकर शनि की 7.5 के प्रभाव और राहु के आपके लग्न में होने के कारण आपने मानसिक उथल-पुथल, बेवजह का तनाव और एक अजीब सी दिशाहीनता का अनुभव किया होगा। पर अब समय आ गया है उन बादलों के छूटने का। दोस्तों, 2025 के यह अंतिम 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके जीवन की किताब में एक नया सुनहरा अध्याय लिखने के लिए आ रहे हैं। यह वह समय है जब आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त होगी और आपके कर्मों का मीठा फल आपको मिलना शुरू होगा। आज हम गहराई से जानेंगे कि ग्रहों की बदलती चाल आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रही है। हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि क्या होगा, बल्कि यह भी समझाएंगे कि क्यों होगा। कौन से ग्रह जाप को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, करियर में वह बड़ा उछाल कब आएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग कब बन रहे हैं, रिश्तों में जो गलतफहमियां हैं वह कैसे दूर होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई चुनौती है तो उससे निपटने का आध्यात्मिक मार्ग क्या है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए इस दिव्य यात्रा पर और जानते हैं कुंभ राशि के लिए सितंबर से दिसंबर 2025 तक का विस्तृत और संपूर्ण राशिफल। कुंभ राशि वालों, इन 4 महीनों की भविष्यवाणी को समझने के लिए हमें पहले उस कैनवास को समझाना होगा जिस पर यह तस्वीर बनने वाली है। आपके जीवन पर इस समय 3 बड़े ग्रहों का गहरा प्रभाव है जो इस पूरी अवधि की नींव तैयार कर रहे हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहे, क्योंकि 3 महीने आने वाला समय आपकी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुंभ राशि के आने वाले 3 महीने की वह 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। क्या क्या भारी बदलाव आपके जीवन में आने वाला, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। नंबर 1, कुंभ राशि की पहली भविष्यवाणी यह है कि अभी कुंभ राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन, परिवार और वाणी का घर है। दोस्तों, 7.5 का अंतिम चरण सिखाता है कि धन का मूल्य क्या है, परिवार का महत्व क्या है और शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसी वजह से पिछले कुछ समय से आपको आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोरा और अपनी ही कड़ी बातों से पछतावा महसूस हुआ होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। नंबर 2, कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह है कि अभी आपके ऊपर राहु और केतु का है। राहु आपके पहले घर यानी स्वयं के घर में विराजमान है और केतु आपके 7वें घर यानी साझेदारी और विवाह के घर में है। लग्न का राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है। यह एक ऐसा माया जाल बनाता है जिससे आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको आलस्य महसूस हो सकता है, काम को टालने की आदत बन सकती है और मन में बेवजह के संदेह पैदा हो सकते हैं। वहीं 7वें घर में केतु वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारियों में एक अलगाव या वैचारिक मतभेद पैदा करता है। दोस्तों, यह आपको महसूस करा सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। और तीसरा बड़ा प्रभाव है देवरूप बृहस्पति का, जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं। बृहस्पति आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, संतान और प्रेम का घर है। दोस्तों,
ये एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति है जो इन तमाम चुनौतियों के बीच भी आपके बुद्धि को सही दिशा देती रहेगी और आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक तरफ शनि और राहु केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बृहस्पति आपको सहारा दे रहे हैं। अब इन 4 महीनों में होने वाले छोटे छोटे गोचर ये तय करेंगे कि इस कहानी में कब रोमांच आएगा, कब राहत मिलेगी और अंत में विजय किसकी होगी। अब हम जीवन के हर क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करेंगे महीने दर महीने। नंबर 3, कुंभ राशि की तीसरी भविष्यवाणी क्या कहती है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का यह 4 महीना करियर के लिहाज से यह अवधि एक रोलर कोस्टर की तरह रहने वाली है, जिसमें एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर भी है और एक असाधारण सफलता का शिखर भी। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में शनि के प्रभाव से काम का दबाव बना रहेगा। राहु के कारण मन में भ्रम और फोकस की कमी महसूस हो सकती है, जिससे काम में गलतियां होने की आशंका है। आपको अपने सीनियर्स के साथ बहुत संभलकर बात करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अक्टूबर में आपके दशम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में होंगे, जो कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या विवाद का संकेत देता है। वही करियर में जो बड़ा मोड़ आएगा वह 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच आएगा। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आपके दवघर में प्रवेश करेंगे, एक शक्तिशाली रुचक महापुरुष योग का निर्माण होगा। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो सेना, पुलिस, सर्जरी या किसी भी तरह की यूनिफॉर्म वाली नौकरी में हैं। इस अवधि में आपको पदोन्नति, अधिकार और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है। आपका पराक्रम और ऊर्जा चरम पर होगी। नंबर 5, कुंभ राशि की 5वीं भविष्यवाणी यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह सबसे ज्यादा सावधानी का महीना है। 10 नवंबर से 28 नवंबर के बीच एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन रही है। इस दौरान 3 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और बुध एक साथ बकरी यानी उल्टी चाल चल रहे होंगे। यह तीनों आपके अर्थ त्रिकोण यानी धन और करियर के भावों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि इस दौरान नौकरी छूने का खतरा बन सकता है। मैनेजमेंट में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफर या डिपार्टमेंट बदला जा सकता है। काम में मन नहीं लगेगा। दोस्तों, मानसिक भ्रम बढ़ेगा और गलत निर्णय लेने की आशंका बहुत ज्यादा होगी। इस समय कोई भी नया काम शुरू करने, नौकरी बदलने या बड़ा निवेश करने से सख्ती से बचे, शांत रहे और इस समय को बस निकलने दें। नंबर 6, कुंभ राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि कुंभ राशि के लिए नवंबर की चुनौतियों के बाद दिसंबर का महीना आपके लिए सफलताओं का महासंगम लेकर आएगा। 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको विदेशी संघों से जबरदस्त लाभ मिलने के योग्य बनेंगे। महीने के अंत तक तो आपके लाभ स्थान में ग्रहों का एक विशाल जमावड़ा लग जाएगा। दोस्तों, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल यह एक साथ आपके लाभ भाव में होंगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति, शनि और केतु भी इस घर को देख रहे होंगे। ज्ञानी में से 7 ग्रहों का सीधा संबंध आपके लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के घर से बन जाएगा। यह एक असाधारण और दुर्लभ स्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। प्रमोशन, सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी और व्यापार में अभूतपूर्व विस्तार के योग बनेंगे। यह साल का वह समय होगा जब आपकी हर मेहनत का फल आपकी ब्याज समेत वापस मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वित्त, धन और वाणी की। इन मामलों पर शनिदेव का सीधा प्रभाव है, क्योंकि वह आपके दूसरे घर में बैठे हैं। वही सितंबर से 27 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं, आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में या गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ जाए या रिश्तों में दरार आ जाए।
आर्थिक मामलों में भी यह समय थोड़ा धीमा रहेगा। खर्च बने रहेंगे और पैसा आता हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय इस दौरान टालना ही समझदारी होगी। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, आपको एक बड़ी राहत महसूस होगी। आपकी बातों में एक स्पष्टता और नियंत्रण आएगा। दोस्तों, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और आपके नए स्रोत खुलेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना होगी। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच बृहस्पति वक्री होकर आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव खच्चों का होता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति यहां उच्च के होकर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके खर्च तो होंगे, लेकिन शुभ कार्यों पर होंगे, जैसे कि बच्चों की शिक्षा पर, किसी प्रतियोगिता की तैयारी पर, विदेश यात्रा पर या किसी बीमारी के सही इलाज पर हो सकते हैं। नंबर 7, कुंभ राशि। 7वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला 4 महीना रिश्तों के मामले में यह अवधि आपको बहुत कुछ सिखाएगी, जिसका मुख्य कारण है 7वें घर में बैठे केतु। जी हां दोस्तों, सितंबर के महीने में 16 सितंबर तक सूर्य और केतु की युति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ धैर्य से काम लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हालांकि 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच शुक्र की अनुकूल स्थिति कुछ राहत लेकर आएगी। अक्टूबर का महीना सावधानी का समय है। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके 8वें भाव में नीच के हो जाएंगे, जो वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में अचानक कोई समस्या खड़ी कर सकता है। कोई छिपा हुआ सच सामने आ सकता है या धोखे की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, इस दौरान अपने पार्टनर पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। नवंबर में आपके रिश्तों के लिए एक बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। जो जगत रिश्तों में कोई खटास थी तो वह दूर होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, इसलिए 27 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री है, आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, शनि के मार्गी होने के बाद उनकी सेहत में सुधार आएगा। नंबर 8, कुंभ राशि की 8वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि आने वाले महीने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों, 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जब शुक्र आपके भाग्य स्थान में होंगे, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। इस दौरान आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। दोस्तों, यह समय संपत्ति, वाहन या भूमि खरीदने या बेचने के लिए असाधारण रूप से शुभ है। जो लोग राजनीति में हैं, उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो 18 अक्टूबर तक का समय और 5 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। नंबर 9, कुंभ राशि के 9वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि अंतिम 4 महीने का अवधि एक परिवर्तनकारी यात्रा है। शुरुआत में शनि और राहु के कारण कुछ मानसिक और आर्थिक दबाव रहेंगे। नवंबर का महीना करियर के लिए बहुत संवेदनशील है और अत्यधिक सावधानी की मांग करता है दोस्तों। लेकिन नवंबर के अंत से विशेषकर दिसंबर में आपके जीवन में सफलता, धन और खुशियों का एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जो पिछले सारे संघों की भरपाई कर देगा। आपको कुछ 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक बृहस्पति शुभ कार्यों पर खर्च कराएगा। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच मंगल के योग से करियर में बड़ी सफलता का समय है। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक शुक्र के राजयोग से भाग्य और समृद्धि का चरम रहेगा। 10 नवंबर से 28 नवंबर तक के बीच करियर में अत्यंत सावधानी बरतनी है और 22 नवंबर को शनि का मार्गी होना आर्थिक और मानसिक राहत की शुरुआत करेगा।
इस पूरी अवधि में जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी है, यह है कि नवंबर के महीने में विशेषकर 10 से 28 तारीख के बीच कोई भी बड़ा करियर या वित्तीय जोखिम लेने से बचें। धैर्य रखें क्योंकि यह तूफान आपको एक बहुत ही सुनहरे दिसंबर की ओर ले जाने के लिए आ रहा है। इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और चुनौतियों को कम करने के लिए आप यह सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय शनिदेव के लिए है। आप साढ़े साती के अंतिम चरण में हैं। वाणीदेव को प्रसन्न रखने के लिए प्रतिदिन 108 बार शनि के बीज मंत्र ओम प्रम 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 सह शनश्चरे नमः का जाप करें। यह आपको धैर्य, अनुशासन और मानसिक शांति प्रदान करेगा। दूसरा उपाय राहु केतु के प्रभाव के लिए है। राहु के द्वारा दिए जा रहे भ्रम और केतु के द्वारा दिए जा रहे अलगाव को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति आपको हर प्रकार के मानसिक भय और नकारात्मक विचारों से बचाएगी। और तीसरा उपाय सूर्य देव की कृपा के लिए है। आत्मविश्वास और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह आपके स्वास्थ्य और समाज में मान सम्मान के लिए बहुत लाभकारी है। तो यह था कुंभ राशि के लिए आने वाले 4 महीनों का संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण। याद रखें, ये केवल मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग पर चलना आपके कर्मों और आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यह समय आपको सिखा रहा है कि धैर्य का फल मीठा होता है और हर अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने इष्ट देव पर आस्था रखें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। आने वाला समय आपके लिए अनंत संभावनाएं लेकर आ रहा है। आशा है यह जानकारी आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।